सात भाई और एक बहन, कितना प्यारा रिश्ता रहा होगा जब ये या आज के ज़माने में भी हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा रिश्ता अगर हो, तो सात भाई और एक बहन, चाहे भाई कितने भी हो लेकिन एक बहन होती है साथ में, उसके साथ कितना पवित्र रिश्ता होता है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि सात भाई अपनी ही बहन का मांस पका करके खाएँ और फिर वो बहन चिल्लाती रहे, क्या होगा? नमस्कार, आपका स्वागत है। आज की एक ऐसी क्राइम कथा आज कलयुग में ही नहीं हो रही, बल्कि क्राइम कथा सतयुग में भी हुआ करती थी। ये इसलिए बता रहे हैं कि ये कहानी आपने अक्सर अपनी दादी से, नानी से सुनी होगी, लेकिन इस कहानी में कितनी सत्यता है, इस बात की जानकारी आपको हम देते हैं। झारखंड में एक गांव है छोटा नगर। यहाँ पे 7 भाइयों की पत्थरों के निशान से उनकी निशानदेही की गई है कि यहाँ पे 7 भाई थे, वो रहा करते थे और यहाँ इनको 7 भाइयों की निशानी दी गई है। वहीं पर एक भाई जहाँ पे बाँस के डंडे उगे हुए हैं, वहाँ पे उसके नीचे उस बहन का प्रतीक बना गया है। बाकायदा वहाँ पे सरकार की ओर से एक बोर्ड दिया गया है कि प्राचीन सभ्यता है और ये लुप्त न हो, इसलिए वहाँ बोर्ड दिया गया है और वहाँ पे सैलानियों का जमावड़ा रहता है। इक्के-दुक्के लोग वहाँ पे आते रहते हैं। अगर आपको भी देखना हो तो झारखंड के छोटा नगर से आप देख सकते हैं। चलिए हम सतयुग की क्राइम की कथा आपको बताते हैं। 7 भाई अपने-अपने काम धंधे के लिए निकल जाते थे सुबह। जब निकलते थे तो पीछे बहन सब्जी बनाती थी, रोटियां बनाती थी। आज का दिन ही कुछ ऐसा था, लेकिन बहन को पता नहीं था कि आज का दिन उसके लिए बहुत उल्टा होने वाला है। सातों भाई अपने काम से बाहर गए हुए थे, लेकिन पीछे जो बहन थी वो सब्जी बना रही थी। तो सब्जी जब बनाया तब उसके हाथ में छुरी लग चुकी थी। जब वो सब्जी काट रही थी तब उसके हाथ में छुरी लग चुकी थी और वो खून है, वो खून निकलने लगा था। सामान्य सा थोड़ा-सा खून निकलता है। अब उसने सोचा कि मैं घर के किसी कपड़े से साफ करूँगी या किसी और चीज़ से साफ करूँगी, तो भाई मुझे डाँटेंगे और कहेंगे कि ये तुमने क्या किया? तुमने हमें बताया नहीं, क्यों कट गया? ये तमाम बातें कहेंगे। अब उसके दिमाग में एक आइडिया है कि क्यों ना ये जो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, पत्ते थे, पत्तों की कोई सब्ज़ी थी, उन पत्तों से ही मैं पूछ लूँ। तो वो उन पत्तों से ही वो अपने खून को पूंछ लेती है और वो बिना धोए उसको सब्ज़ी बना देती है, कट करके उसकी सब्ज़ी बना देती है। बहन का खून बंद हो जाता है और वो ये सोचती है कि भाई ये सब्ज़ी खा लेंगे, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने किसी से पूछा और देख लिया खून, तो फिर दिक्कत हो सकती है, वो मुझे डाँट सकते हैं। सातों भाई थक के आते हैं, उनमें से एक ऐसा भाई था जिसको कम दिखाई देता था। वो अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता था। बाकी जो 6 थे वो बहुत बड़े थे, वो काम करते थे, मज़दूरी का काम करते थे। अब यहाँ पर जब वो भाई आते हैं वापिस, खाना परोसा जाता है, तब वो सातों खाना खाते हैं, तो बोलते हैं कि आज सब्ज़ी किससे बनाई है? तो बोलते हैं कि सब्ज़ी तो सब्ज़ी बनाई है, लेकिन आज कुछ टेस्ट अलग आ रहा है, ये क्या बात है? तब बहन डर जाती है, कहती है कि अगर नहीं बताया तो भी ये डाँटेंगे, हाथ का जख्म देख लिया तो भी ये डाँटेंगे। बहन कहती है कि आज मुझसे एक गलती हो गई, जब मैं सब्ज़ी काट रही थी, तो मेरे हाथ में छुरी लग गई और छुरी लगने से मेरा हाथ पूरी तरह से कट गया। जब कट गया तो खून मैंने आपसे डरते हुए किसी कपड़े से या किसी घर के सामान से नहीं पोंछा, बल्कि मैंने इसे अपने ही जो सब्ज़ी बना रही थी, जो सब्ज़ी के पत्ते थे, उनसे पूंछ लिया और फिर इन्हीं से मैंने सब्ज़ी बना ली। अब 7 भाई होते हैं, वो खाना खा लेते हैं पूरा। अब ये सातों भाई एक मीटिंग करते हैं कि इसका खून तो बहुत ही टेस्टी है, हमारी बहन का खून इतना टेस्टी होगा ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। अब जो सातवां भाई होता है, वो इन बातों से सहमत नहीं था, लेकिन अब उसे साथ रहना पड़ रहा था क्योंकि उसे डर था कि उसे दिखाई नहीं देता, वो कमज़ोर है और अगर उसने विरोध किया, तो हो सकता है कि उसे ये मार भी सकते हैं, पीट भी सकते हैं। सातों भाई अब योजना बनाते हैं कि बहन को हम दूर ले जाते हैं और दूर ले जा करके हम इस जगह इसको बैठा देते हैं और वहाँ पर जाने के बाद में हम इसको काट देंगे, क्योंकि इसका खून बेहद स्वादिष्ट है। सतयुग की कहानी है ये। अब सातों भाई अपनी बहन को वहाँ ले जाते हैं, लेकिन जो सातवां भाई था, उसको ये पता था, लेकिन वो अब करे क्या?
साथ में उसके रहना जरूरी था क्योंकि उसे मार खाने का डर था। वो उसे ये भी डर था कि उसे भी मार देंगे। एक सुनसान जगह आते हैं। सुनसान जगह आकर के वो देखते हैं कि अब यहाँ कोई नहीं है और अपनी बहन को वो वहाँ धोखे से काट देते हैं। अब उसके पीस है जो छोटे-छोटे कर लिए जाते हैं, कट-कट कर लिए जाते हैं। अब जो छोटा भाई होता है जिसे दिखाई नहीं देता, उसे बोला जाता है कि तुम जाओ लकड़ी लेके आओ। अब छोटा भाई है जिसको दिखाई नहीं देता, वो जाता है धीरे-धीरे एक दूर लकड़ी का एक बंडल बाँधता है और लकड़ी का बंडल बाँधने के बाद में उसके पास कोई बाँधने का कोई सिस्टम नहीं था, वो इकट्ठा कर लेता है, जैसे ही उठाए तो वो गिर जाए। वहीं से एक साँप जा रहा था। नाग देवता ने कहा कि बताओ भई, तुम परेशान क्यों हो? तो बोला कि मैं क्या करूँ? एक तो मेरी बहन को मार दिया, बहन को काट दिया, ऊपर से ये लोग मुझे वापस भेजते हैं कि तुम लकड़ी लेके आओ, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। तो साँप कहता है कि मुझे ही आप रस्सी बना लो और मैं वहाँ से निकल जाऊँगा, तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम चिंता मत करो। तो साँप वहाँ पे रस्सी बन जाता है और वो लकड़ी का एक भारा होता है, एक इकट्ठा बंडल होता है, वो ले जा करके वहाँ रख देता है। अब भाई भेजते हैं कि जाओ तुम पानी लेके आओ। एक हांडी थी, हांडी में पानी लेके आओ क्योंकि मांस पकाने के लिए पानी की भी आवश्यकता है। तो वो हांडी लेकर के एक जलाशय की तरफ जाता है। वो भी झारखंड छोटा कुआं में अभी भी जलाशय वो बना हुआ है। जब वो जहाँ जाता है, वहाँ जाता है तो जैसे ही वो हांडी से भरता है तो उसमें एक छोटा-सा छेद था, वो पानी निकल रहा था। वो वहाँ से पानी भरे, जाए वापिस, खाली हो जाए। आधी दूर जाए, खाली हो जाए। ऐसा देख कर के वहाँ के जो मेंढक थे पानी में, वो बड़े परेशान हुए। वो बोले कि क्या बात है भाई? तो बोले कि बात कुछ नहीं है भाई, मैं ये एक तो मेरी बहन को ये मार के खा रहे हैं, ऊपर से अब मुझे अगर पानी नहीं मैं लेके गया तो मुझे और मारेंगे। इस हांडी में से एक छोटा-सा छेद है और इसमें पानी निकल रहा है। तो मेंढक कहता है कि ठीक है, हम इस छेद को ढक देते हैं, मैं इस छेद के ऊपर बैठ जाता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि तुम मुझे वापस इस पानी में छोड़ दोगे। तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं आपको इस पानी में छोड़ दूँगा। तो वो हांडी के चिपक जाता है जहाँ से वो छेद था और वो पानी भर के ले आता है और छोटा भाई उसको वहाँ छोड़ देता है, मेंढक को वापस। अब मांस बन के तैयार था, सब कुछ सही था, सब खा रहे थे, लेकिन सातवां जो भाई था, अब वो अपनी बहन का मांस खाना नहीं चाहता था। इसलिए जब वो मेंढक को छोड़ने गया था, तब मेंढक ने ये कहा कि तुम केकड़े ले जाओ यहाँ से और तुम अपनी बहन का मांस नहीं खाना चाहो तो यहाँ से केकड़े खा लेना, उनको ये लगेगा कि तुमने मांस खा लिया है। अब वो सातवां भाई है, वो अलग जाके बैठ जाता है, अपनी बहन का मांस तो एक तरफ रख देता है, लेकिन वो केकड़ा खाने लग जाता है, जिससे कि खाने की आवाज़ से उन भाइयों को ये डाउट ना हो कि ये अपनी बहन का मांस नहीं खा रहा है। अब यहाँ पे वो केकड़ा पूरा खा लेता है और वो उधर मांस पूरा खा लेते हैं, बातें भूल जाते हैं, सब कुछ सही हो जाता है। जहाँ पे उस बहन को उन्होंने काटा था, वहाँ पे बाँस उगना शुरू हो जाते हैं और एक बाँस का पूरा घेरा उग जाता है, जिस जगह बहन को काटा था। अब यहाँ से कुछ दिन बाद में एक जोगी, एक भिखारी वहाँ से निकलता है, तो वो उसकी बाँस की छाँव के नीचे कुछ देर आराम करता है। फिर उसके मन में एक आइडिया आता है कि क्यों ना ये बाँस बहुत अच्छे हैं, इससे कुछ बजाने का यंत्र बनाते हैं और फिर बजाएँगे, लोगों को खुश करेंगे और फिर हम हैं जो अपनी भिक्षा है, वो माँगेंगे। परेशान तो वैसे भी हम हैं। तो वो एक बाँस के डंडे को काटता है और डंडे को काटने से एक इस प्रकार का एक वाद्य यंत्र बनाता है, छोटे-छोटे उसमें छेद करके, जिसकी आवाज़ बेहद सुरीली निकले। अब वो गाँव में जाता है, सारे घरों में वो ये वाद्य यंत्र बजाता है, बदले में उसे कुछ न कुछ मिल जाता है, लोग उसे बजाते हैं, बड़े खुश होते हैं। अब नंबर आता है उन भाइयों का, जिन भाइयों का अब वो सब भाई अलग-अलग हो चुके हैं, अपने-अपने अलग-अलग घर बना चुके हैं, अलग-अलग उनके घरों की बाउंड्री हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है। जैसे ही वो 1 नंबर भाई के पास पहुँचता है, तो बजाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बजता नहीं है। उसमें से आवाज़ आती है कि ये दुश्मन का घर है, यहाँ थोड़ी बजूँगी। अब ये बात उनको भी अजीब लग रही थी, लेकिन फिर वो पहला भाई दूसरे के पास जाता है उसको लेके, वहाँ भी नहीं बजती। तीसरे के पास जाता है, वहाँ भी वो सुरीली आवाज़ नहीं बजती। एक ही धुन आ रही है कि दुश्मन के घर थोड़ी बजूँगी। चौथे के घर जाता है, 5वें के घर जाता है, छठे के घर जाता है, इन छहों के छहों घर भाइयों के यहाँ पे नहीं बजती है। अब ये परेशान हो जाता है। अब 7वां भाई था, वो थोड़ा दूर रह रहा था, थोड़ा-सा अलग रह रहा था। 7वें भाई के घर जैसे ही ये पहुँचता है, तो वहाँ कहता है कि ये आप बजा लें
और मुझे खाने में कुछ दे दें। तो छोटा भाई जैसे ही बजाता है तो कहता है, अंदर से आवाज़ आती है और सुरीली आवाज़ आती है कि ये तो मेरे छोटे भाई का घर है, ये तो मेरे छोटे भाई का घर है। अब जो 6 भाई थे जिनके घर ये नहीं बजी थी, उनकी पूरी बात गाँव में फैल चुकी थी कि इस प्रकार से ये भाई हैं, इनके यहाँ पे वो आया था, हमारे सबके घर बज रही है लेकिन इनके घर नहीं बज रही है। अब उसको मारने के लिए, पीटने के लिए ये दौड़े, लेकिन छोटा भाई उसको यहाँ अपने शरण देता है, अपने मकान में रुकाता है, खाना बनवाता है उसके लिए, और जब अंधेरा होता है तब वो भिखारी डरते हुए भाग जाता है। लेकिन वो एक गलती कर देता है कि वहाँ पर वो अपनी बांसुरी है, जो वाद्य यंत्र है, वो आनन-फानन में भूल जाता है। अब जब वो भूल जाता है तब वो उसको याद नहीं रहता, लेकिन वो देखता है कि भाई, जब छोटा भाई आता है कि ये अपना वाद्य यंत्र तो यहीं भूल चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, जब वापस कभी मिलेगा तब इसको इसका अपने वाद्य यंत्र है ये हम दे देंगे। छोटा भाई, जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी, वो कुंवारा था, सुबह अब काम पे निकले, उसको दिखाई नहीं देता था। लेकिन जैसे ही वो सुबह निकल रहा है तो उसे सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ सही दिखाई दे रहा है, और वो कह रहा है कि ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो चुका है, आज तो सारा संसार ही दिखाई देने लगा है। जब वो काम से लौटता है, तब वो देखता है कि घर का पूरा काम हो चुका है, खाना बनाना, साफ-सफाई करना, ऑल टोटल काम है जो घर के हो चुके हैं। उसने कहा कि आज मुझे दिखाई भी देने लगा है और घर पे सारे के सारे जो काम हैं वो भी हो चुके हैं। आखिर ये कैसे संभव है? अब अगले दिन वो एक मक्खी का रूप धारण कर लेता है। सतयुग में कहते हैं कि निष्ठा से कोई भी व्यक्ति अपना रूप धारण कर सकता था, क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो ये टेक्नोलॉजी थी जिसका मन साफ है, वो कुछ भी कर सकता था, कुछ भी बन सकता था, जिसके मन में मैल नहीं है। तो वो एक मक्खी बन जाता है। मक्खी बन के अपने घर के एक किनारे पे बैठ जाता है, देखता है कि आज क्या होगा। वही बांसुरी, उस बांसुरी में से एक लड़की निकलती है, वही उसकी बहन छोटी, और वो घर का सारा काम कर रही है, साफ-सफाई कर रही है। ये देख के छोटे भाई के आँखों में आँसू आ जाते हैं। वो देखता है कि भई ये तो मेरी बहन है। अब क किया क्या जाए? इसलिए जिस बांसुरी से वो निकली थी, जिस वाद्य यंत्र से वो निकली थी, उस वाद्य यंत्र को वो आग में फेंक देता है, जला देता है। अब वो वापिस बहन उस बाँस में जा नहीं सकती। बहन कहती है कि भैया ये आपने क्या किया? तो कहते हैं कि मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम चाहिए, और मैं तुम्हें वापिस इस बाँस में नहीं भेजना चाहता। सतयुग था, बहन और भाई का प्यार देख के ऊपर वाला भी गदगद हो चुका था और वापिस उसकी बहन ज़िंदगी में आ चुकी थी। 6 भाई देख कर के ये बहुत हैरान हुए, और 6 भाइयों ने पूछा कि तुमने उस दिन मांस नहीं खाया? तो बोले कि नहीं, मैंने उस दिन मांस नहीं खाया, मैंने उस दिन केकड़ा खाया था, आपको लगे कि मांस खाया। अब वो एकदम सही हो चुका था और उन 6 भाइयों का अंत बहुत खराब होता है, और पूरे गाँव में उन्हें कोई भी बात नहीं करने देता, कोई भी चलने नहीं देता जब उन्हें सही घटना का पता चलता है। तो आज भी झारखंड के छोटा नगर में 7 भाइयों के पत्थर हैं, और छोटी बहन का एक बाँस का एक पूरा का पूरा घेरा बना हुआ है, जहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है। तो ये जो कहानी आपने सुनी आज तक दादी-नानी से, ये सत्य कहानी है झारखंड के छोटा नगर से। मिलेंगे एक इमोशनल स्टोरी से वापिस, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार।